सदर वाजा इसरारुल्लाह ज़ैदी बलूच के आज ये पोस्ट की वजारत होने आई है पाकिस्तान पोस्टल सर्विस है और माँ आई स्पेशल अंगेंदो निंदे किस्म मराई के पुटर ममरचे इमो किस्म का पुहाल कने पाकिस्तान है और बिलखुसूस बलूचिस्तान है जावराना सरफ के बलूचिस्तान तहा चेपेमा किस्म आलात बीमा रोमा और मालूम के जिंदगी में आयरा शर्तर करने वाला चिरंगी किस्म गांधी जीरो बैग सरकार ने मौजूद और बलूचिस्तान सरकार ने मौजूद पार्टी ने मौजूद ये वाला किस्म गप्पो हाल करने वाजह। सबसे पहले हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर हमारे लिए ये प्रोग्राम हमने अरेंज किया और इसमें हमें कामयाबी हुई। मसला बलूचिस्तान के वैसे तो बहुत गंभीर है, लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद बहुत सारे वादे किए गए। आगाज़ बलूचिस्तान, NFC अवार्ड, इन हवालों से हुकूमत बहुत बड़ी बुलंद बांग दावा कर रही है कि हमने आगाज़ बलूचिस्तान के हवाले से 5000 लोगों को नौकरियां दी और NFC अवार्ड में बलूचिस्तान को जो 63 साल तारीख है पाकिस्तान की उतना हिस्सा नहीं मिला। आपके मतलब सबसे पहले तो ये कि आप समझते हैं कि इस हुकूमत ने कुछ बेहतर काम किए हैं बलूचिस्तान के लिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को भी खुशामदीद कहता हूँ कि एक बलोच के घर में आए आप। बात आपने सही की कि मौजूदा हुकूमत ने वादे बहुत किए हैं और कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। इस बात की हम तस्दीक करते हैं और उसकी ताहीद करते हैं। जहाँ तक आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान की बातें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। उसकी वजह क्या है इसके बारे में दूंगा। बाकी NFC के हवाले से या सूबों को हकूक़ के हवाले से उसको अगर आप देख लें, मेरे ख्याल में काफ़ी पेशरफ्त हुई है और इस हुकूमत में पाकिस्तान पीपल पार्टी और उसके इत्यादी जमातें इस मामले पे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि 18वीं तरमीम में आपने देखा कि सूबा खुद मुख्तियारी के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले, BMP अवामी या बाकी जमातें हैं जो एक कोलिशन हुकूमत में हैं, हमने अपने हिस्से का काम किया है। जो चीज़ें बच जाती हैं हम उनको आगे वाली नस्लों के लिए छोड़ देते हैं कि फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो सूबा खुद मुख्तियारी की चीज़ें हैं काफ़ी हद तक हम उसमें गए हैं, लेकिन कई चीज़ों पे हमारे अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमारी जितनी कोशिश थी इतनी तक थी। तो उसमें हम पार्टी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी का और बाकी जमायतों का, सबका जो पाकिस्तान में वजूद रखते हैं या अक्सरियत रखते हैं, उन सब ने इन मामलात पे और ख़ासकर बलूचिस्तान के मामलात पे बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सपोर्ट दी। जहाँ तक आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान का जो किस्सा है वो मैं समझता हूँ कि वो किस्सा ही रह गया। जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस मसले को लाया और उसके गवाह 400 लोग, पार्लियामेंटेरियन ज्वाइंट सेशन था वो भी मौजूद है, उसमें कोस्ट गार्ड, FC फलाना जो भी चीज़ें थी आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के हवाले से और पोस्टों के हवाले से, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जैसा आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जब कोई जमहूरी हुकूमत आती है वो अपने जड़ें मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा एक ग्रुप है, ऐसा मुनज़्ज़म इदारा है कि वो उसमें अपनी मर्जी के चीज़ों को छोड़ देती है, बाकी को डिले या उसमें रुकावट बनती है। तो हमारी कोशिश है कि हम याद दहानी करते रहें और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताते रहें और बताते रहेंगे कि आपने जो अनाउंस किया है वो एक पाक मुल्क की सबसे बड़ी जमायत के वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है और इसकी लाज रखना है, क्योंकि हम बलूचिस्तान के लोग वहाँ जाते हैं, आप लोगों की तारीफें करते हैं, पीपल पार्टी की तारीफें करते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगे तो फिर इस पे बहुत सारे शक शुबुहात पैदा ज़्यादा हो जाएंगे। सर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने काफ़ी हद तक काम भी किया है और बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट बात और अहम बात वो सूबों को उनके हक के हवाले से सूबाई खुद मुख्तारी का देना है। ये सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से
ये मामलात अगर बलूचिस्तान हुकूमत के पास जाएंगे, उनके पास बहुत सारे मौकों में आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो उनको मुंतकिल किए जाएंगे, तो आप इस पूरे प्रोसेस से मुतमईन हो कि जितना कुछ दिया या इससे बाकी और मजीद देना चाहिए सूबों को? जी, जो 18वीं तरमीम के रूह से जो कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म किया गया है और जो मौके दिए गए हैं, इससे ज़्यादा हमारी जमायत की डिमांड उससे ज़्यादा थी। हम तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट मरकज के लिए तैयार थे और बाकी सूबों को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन जो मामला होते हैं इत्तेफाक राय से होते हैं, लेकिन हमने अपने वो नोट्स भी जमा कराए हैं, इख्तिलाफी नोट, कि हमारा डिमांड ये है और तमाम जमायतों ने यहाँ तक एग्री किया है। देखिए, ये चीज़ें अगर ये मौके में चली जाएंगी सूबों को, या जो पैसे सूबों के लिए गई हुई है वो बलूचिस्तान के लिए भी इसी तरह है, पंजाब के लिए भी है, फ्रंटियर के अपना खैबर पख्तूनख्वा के लिए और सिंध के लिए, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा पहल है। और जो ही जमहूरियत मजबूत होती जाएगी, उसमें रुकावट नहीं आएगी, मेरे ख्याल में बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक भी बलूचिस्तान के हवाले से रोज हड़तालें हो रही हैं, रोज मशशुदा लाशें मिल रही हैं, तो आप समझते हो कि आप बलूचिस्तान हुकूमत में भी कोalition गवर्नमेंट में हैं, वफाक में भी कोalition गवर्नमेंट में हैं, इन मामलात को बनाने में बात किस तरह बनती आपको नजर आ रही है? इस हवाले से मैं ये अर्ज करूं कि हम यहाँ मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और मुख्तलिफ लोगों से यही जिक्र करते हैं कि जो बलूचिस्तान के मामलात है, या मिसिंग पर्सन है, या मशशुदा लाशें जो हमारे नौजवानों की गिरती आ रही हैं, उनकी जिम्मेदारी कोई कबूल भी नहीं कर रहा है और उठा के फेंक देते हैं मार के। तो इसके लिए कोई हल तलाश करने के लिए तो कई एक जगहों से हमें यही जवाब मिलता है कि जी, जो आप लोगों के जितने भी बलोच जो मुजाहिमतकार है, या वो हुकूमत के नहीं बल्कि इस मुल्क के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, उसका गारंटी आप लोगों में से कौन दे सकता है कि उनसे बातचीत की जाए? तो हम वहीं जाके थोड़ी सी लाजवाब हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी दोस्त से हम बात कर सके, और उसके लिए अभी तक हमारे अंदर ये चीज़ नहीं हुई है कि हम उन दोस्तों से बात करें और इधर भी बात करके वो करें। मेरे ख्याल में हम पे कोई एग्री करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं है। तो इस वजह से आगे जाके हम लाजवाब होते हैं। हम कहते हैं कि यूं करें कि आप लोग जिस पे दोनों फरीक राजी हैं, इस्टेब्लिशमेंट और बलोच, उन कुव्वतों को आगे आना चाहिए और इस मामले के हल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब तक जहां तक झगड़ा होता रहेगा उसकी बातचीत के लिए भी एक राह रखनी चाहिए। अगर थोड़ी सी बातचीत हो, देखा जाए, हम इनको ये कहते हैं कि देखा जाए कि कसूर बलोच का है या कसूर इस माशरे का है, इस निज़ाम का है जिससे बलोच मुतनफ़िर होते जा रहे हैं। इसके लिए मैंने असद अरवली साहब से भी बात की है। वो मेरे ख्याल में एक बड़ी पार्टी का लीडर भी है और पख्तून भी है और बलूचिस्तान के रिवायात को भी जानता है और बलूचिस्तान के लोगों से उसकी वाबस्तगियाँ ज़्यादा है। मैंने उसको रिक्वेस्ट की है कि जनाब आप इसमें आगे बढ़ें, क्योंकि हम क्या कहेंगे, हम न इस साइड से बात कर सकेंगे न उस साइड से बात कर सकेंगे। एक तरफ से हम बलोच है, दूसरी तरफ से हम गवर्नमेंट में, हम समझ लें कि बीच में हमारा कोई अहम रोल नहीं हो सकता है। आप इसमें आगे बढ़ें, बलोचों से रब्ता करें और यहाँ के जो बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनसे रब्ता करें, सदर पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करें और फजल रहमान मौलाना साहब को करें, नवाज शरीफ को आगे लाए, जो चोटी के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं जो पाकिस्तान के अंदर है उनको आगे लाए, ताकि इस मसले का कोई हल निकाले। लेकिन ये बातें होती रहेंगी, आप वो लोग आएंगे, मसालती किरदार भी अदा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर वहाँ लाशें गिर रही हैं और रोज हड़तालें हो रही हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं, लोग वहाँ से ट्रांसफर करा रहे हैं, इसके अलावा कारोबार टफ होता चला जा रहा है, तो उसके लिए भी बलूचिस्तान हुकूमत को और आप लोगों की एक समाजी हैसियत भी है, उस तमाम चीज़ों को बरकरार लाते हुए कोई लाए हमल, कोई इसका हल, ताकि ये चीज़ें जो है नॉर्मलाइज हो जाएं, बलूचिस्तान की जो सोसाइटी है वो ग्रोथ की तरफ चला जाए, उसके लिए कोई पेशरफ्त, कोई पेशकदमी या इस तरह के आपके पास मंसूबा है? देखो जी, हमारे पास उसके लिए कोई न हल है न मंसूबा है। सीधी बात यह है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर चीफ ऑफ सरावान है, बलूचिस्तान का गवर्नर नवाब जुल्फिकार मक्सी है, इसी तरह चीफ ऑफ जालावान सरदार सनाउल्लाह ज़हरी इस हुकूमत में है,
और इसी तरह बाकी सरदार है, मोतबरीन है, कबायली लोग हैं, वो टोटल तकरीबन जैसे 80 कबायली वो उस हुकूमत के हिस्से हैं।